हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग बच्चों देखेंगे वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत धारा क्या होता है और यहाँ से इसका पूरा कंप्लीट थ्योरी देखेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी देखेंगे जो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। और एक एक करके यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई चालक तार है, ये एक चालक तार है और इस चालक तार का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इस चालक तार से किसी निश्चित समय में या एकांक समय में जितना आवेश क्या होता है, बहता है। किसी पार्टिकुलर टाइम में या एकांक समय में जितना आवेश बहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी चालक तार से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करिए, चाहे कैपिटल आई से, दो के दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। अब यहाँ से होता है वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अगर देखा जाए वैद्युत धारा को आई से, आवेश को क्यू से और समय को टी से, तो आई बराबर क्यू अपान टी, ये क्या हो गया, वैद्युत धारा का सूत्र हो गया। अब एक चीज आप जानते हैं बच्चा, क्या आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। तो यहाँ से आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी है। तो यहाँ से क्यू का मान एन इंटू ई रख दिया, तो ये भी क्या हो गया, टी। ये आपका एन ई अपान टी। तो अब चाहे आप आई बराबर लिखिए क्यू बाई टी, ये भी सही है। आई बराबर आप लिखेंगे एन ई अपान टी, ये भी सही है। हम ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमारे पास आवेश और समय दिया हो, तब हम इस फार्मूले को लगाते हैं वैद्युत धारा ज्ञात करने के लिए। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या और समय दिया होता है, तब हम यहाँ से वैद्युत धारा निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चा, वैद्युत धारा का सूत्र हो गया। और यहाँ बात करते हैं कि जो वैद्युत धारा का मात्रक होता है वो क्या होगा। देखो बच्चा, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। तो ये आपका कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। तो एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यही क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। तो वैद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो बच्चा क्या होता है, एम्पियर। कई बार पूछा गया है, या कभी कभी कहा जाता है कि निम्न में से आवेश का कौन सा मात्रक है, तो यहाँ पे कूलाम प्रति सेकंड भी आपका ऑप्शन में उपस्थित होता है। ठीक है ना बच्चा। तो ये क्या हो गया, आवेश का मात्रक। अब बात आता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एम्पियर धारा किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछा गया है। एक एम्पियर धारा किसे कहते हैं, एक एम्पियर किसे कहते हैं। मान लो ये एक चालक तार है और इस चालक तार से ध्यान दीजिएगा आई बराबर क्या होता है बच्चा, क्यू अपान टी। अगर मैं कह दूं कि कोई चालक तार है, उससे एक सेकंड में, एक सेकंड मतलब जहां पर एक आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक बोलते हैं, पर यूनिट बोलते हैं। एकांक समय में एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश अगर प्रवाहित होता है, तो हम कह सकते हैं यहां से आई बराबर रखेंगे क्यू अपान टी, और यहां से एक कूलाम एक सेकंड में बहता है, तो इसके द्वारा प्राप्त धारा क्या कहलाएगी, एक एम्पियर। तो परिभाषा यहां से एक एम्पियर का क्या बना, हम लोग लिख सकते हैं किसी चालक से, किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो उससे प्राप्त धारा एक एम्पियर कहलाती है, एक एम्पियर कहलाती है। ठीक है ना। तो कोई चालक तार है, अगर उसमें एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उससे जो बनने वाली धारा है वो बच्चा क्या कहलाएगी, एक एम्पियर कहलाएगी। ठीक है ना। ये किसके बारे में हो गया, वैद्युत धारा के बारे में हो गया। अब यहां से बात आता है कि बच्चा, कि जैसे कोई चालक तार है या आपका कोई ट्यूब है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम बैटरी से किसी चालक तार को जोड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो यहाँ से जैसे हमने क्या किया, एक ये चालक तार है और इस चालक तार को हमने एक बैटरी से जोड़ा। जैसे हमने इस एक बैटरी से इसको जोड़ दिया बच्चा, ये बैटरी का प्लस सिरा और ये माइनस, तो यहाँ से धारा ऐसे बहेगी और ऐसे आएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसे विपरीत दिशा में बहता है, ऐसे। तो
यहाँ पे जो धारा बनती है दो आवेशों के कारण बनता है, एक तो ऋणात्मक आवेश के कारण, और ऋणात्मक आवेश किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहता है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहता है, जिस दिशा में बहता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। समझ में आया? इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो जो धारा बनेगी बच्चा वो कहाँ बनेगा? इधर की ओर। समझ गए? अगर ये सिरा ए है और ये बी है, अगर ध्यान दीजिएगा आपसे पूछा भी गया है ये चीज कि एक चालक तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन ए से बी दिशा में बहता है, ए से बी दिशा में बहता है, तो कहता है कि धारा बताइए किस दिशा में बहेगी। तो धारा बेटा क्या होगा? बी से ए दिशा में बहेगा। समझ में आया? बी से ए दिशा में बहेगा या प्रवाहित होगा। समझ में आया? तो ऋणात्मक आवेश के कारण ऋणात्मक आवेश जिधर चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा चलती है, सीधा सीधा मतलब। और धनात्मक आवेश जिधर चलता है उसी दिशा में धारा बहती है या उसी दिशा में धारा चलती है। तो ये बच्चा किसके बारे में है? आवेश के बारे में। तो ये भी लिख लेते हैं कि अगर धनात्मक आवेश, अगला पॉइंट लिखेंगे, धनात्मक आवेश जिस दिशा में बहता है, जिस दिशा में बहता है, धारा भी उसी दिशा में बहती है। ठीक है ना? तो अगर ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश अगर इधर बह रहा है तो धारा बच्चा कहाँ बहेगा? इधर, उसके विपरीत दिशा में। और धनात्मक आवेश जिधर चल रहा है, बह रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या बहेगी? धारा बहेगी। इसका यही ओवरऑल मतलब है। समझ में आ गया? अब यहां से एक बात बच्चा आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो धारा होती है एक मिनट, हाँ, धारा किसके द्वारा मापा जाता है? तो धारा को जो मापने का उपकरण है उसे हम लोग कहते हैं अमीटर। ठीक है ना? क्या कहते हैं? अमीटर। तो धारा को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है अमीटर। तो यहां लिख सकते हैं वैद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब बात आता है कि जो अमीटर होता है वो परिपथ में किस क्रम में लगता है? तो अमीटर, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। अमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में बच्चा? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो अमीटर को हम परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है ना? किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब बात आता है जो आइडियल अमीटर होता है, जो आदर्श अमीटर होता है, उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो बच्चा आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है ना? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रतिरोध होता है वो धारा को रोकने का काम करता है। ठीक है ना? और सर्किट में अगर अमीटर प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, जब धारा बहेगा तो वो क्या करेगा? रोकेगा। अच्छा, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी से इसको हमने जोड़ दिया और ये आपका अमीटर लग गया, और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है ना? ये एक बल्ब हमने लगा दिया, और ये तो देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस, यहाँ करंट चला, तो करंट जिसमें अगर परिपथ में करंट सेम है तो वो श्रेणी क्रम होगा। तो यहाँ देखिए अमीटर किस क्रम में लगा है? श्रेणी क्रम में। ठीक है ना? और यहाँ अमीटर का जो ध्यान दीजिएगा, अमीटर का जो आदर्श अमीटर होता है, आदर्श अमीटर का जो आदर्श अमीटर होता है
अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं वो अमीटर सबसे ज्यादा अच्छा होता है जिसमें प्रतिरोध की मात्रा नगण्य होता है, ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है। तो ये बच्चा किसके बारे में हो गया? आवेश के बारे में। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, कहा है कि चालक में 1 मिनट में, देखिए मिनट क्या होता है? समय होता है, तो t बराबर 1 मिनट। ठीक है ना, और जब भी मिनट में रहे तो हमेशा उसको चेंज करिए सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 1 मिनट में कितना कूलाम आवेश बहता है? 300 कूलाम आवेश गुजरता है। तो आवेश का क्यू का मान कितना हो गया? 300 कूलाम। कह रहा है चालक में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, आई का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। क्यू का मान कितना है? 300 और टी का मान कितना हो गया? 60। अगर काटिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 बार जाएगा, 60 पंजे 300, तो 5 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित होगी। तो ये यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा। तो बच्चा आई बराबर कितना है? 0.5 एम्पियर है, एक बल्ब है उसके तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है और कितना? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो टी बराबर बच्चा कितना? 10 मिनट। और आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ से बदलेंगे, 60 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। इसका मतलब 600 सेकंड तक धारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ से कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि आवेश की गणना कीजिए। तो क्या Q का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है, और आप जानते हैं I बराबर बच्चा क्या होता है? Q अपान टी। गुणा कर दो, Q बराबर I इंटू टी। I का मान 0.5 और T का मान 600। अगर यहाँ से आप देखें तो 5/10 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटाएंगे नीचे क्या बढ़ेगा? 0। एक 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 5 गुणते कितना आया? 60, और यहाँ गुणा करेंगे 0, 6 पंजे 300। 300 बच्चा क्या हो जाएगा? कूलाम। इसका मतलब कि अगर 0.5 एम्पीयर की धारा उस बल्ब में बह रही है तो 10 मिनट में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित होगा? 300 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है ना, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का है, एक चालक तार से 6.25 गुणित 10⁻18, तो इतने क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बच्चा क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो n बराबर कितना है? 6.25 गुणित 10 घात कितना? 18। ये इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बह रहे हैं। कितने? प्रति सेकंड। प्रति का मतलब 1 सेकंड। ठीक है ना, यहाँ पे कहा है प्रति सेकंड, तो समय कितना हो गया बच्चा? 1 सेकंड। तो चालक तार में प्रवाहित धारा का मान पूछा है। तो आप जानते हैं, हमने आपको बताया, 2 फार्मूला बताया। क्या बताया? एक I बराबर Q अपान टी और एक NE अपान क्या? टी। ठीक है ना, तो ये I बराबर NE अपान टी हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास N का मान दिया है और T का मान दिया है। N का मान 6.25 गुणित 10 घात बच्चा कितना? 18। E का मान 1.6 गुणित 10 घात कितना? -19। और T का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ से I यहाँ पे गुणा करिए तो 6.25 गुणित 1.6, और यहाँ से घटाएंगे कितना बच जाएगा? 10 घात -1 बच जाएगा। 10 घात 18 में से 10 घात -19 गए तो कितना बचेगा बच्चा? 10 घात -1 बच जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से बात करते हैं बच्चा, अगर हम इसी चीज को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी को हम लोग बच्चा यहाँ पे क्या करें? इसको सॉल्व कर दें, तो I बराबर यहाँ से इसका क्या करें बच्चा? ध्यान दो, यहाँ से हम लोग इसका गुणा करते हैं। ठीक है ना, अगर देखिए इसे हम 625 और इसे क्या लिख सकते हैं? 16 बटे ये 2 अंक के बाद दशमलव और ये 1 अंक के बाद दशमलव, हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम काटना चाहे तो काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? अच्छा, ये 10 घात -1 है तो ये नीचे आएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर से मेरी बात समझिए, ये दशमलव है, 2 अंक के बाद
तो नीचे 100 हो जाएगा। ये 1 अंक बाद है, क्या होगा 10, और ये 10 घात माइनस 1 नीचे आएगा तो ये आपका प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चा क्या करते हैं, काटते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं 25 25 में कितना होता है 625, और 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ में आया। और यहाँ से काटेंगे 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 4 चौक 16। तो आई बराबर आपका 25 गुणते 4, और ये कितना हो जाएगा बच्चा 10 धम्मा 100। 25 चौके 100 और 100 कट गया, अर्थात कितना आया 1 एम्पियर। समझ में आ गया। तो इसका मतलब कि अगर 1 एम्पियर की धारा किसी चालक तार में पर सेकंड बह रही है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, 6.25 गुणते 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक है ना। तो आपसे ये भी पूछा जाता कि एक चालक तार में, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, जैसे अगर 1 मिनट बिताने दीजिए, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, और इस चालक तार में पर सेकेंड 1 सेकेंड में 6.25 गुणते 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन बह रहा है। इतना इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे बह रहा है, तो इधर हमें क्या मिलेगी, धारा कितना मिलेगी 1 एम्पियर। समझ गए। आप इसी बात को बेटा ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि कोई चालक तार है, उससे 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा बह रही है। समझिएगा, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा बह रही है, तो उससे प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 6.25 गुणते 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूछा भी गया है, आपके पेपर में पूछा भी गया है, और यहाँ पे क्या कहते हैं आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है ना। तो ये बच्चा किसके बारे में था, वैद्युत धारा के बारे में था। ऐसे ही वैद्युत धारा के बारे में 2-3 सवाल और हैं, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और वहीं पे हम लोग वैद्युत विभव के बारे में बात करेंगे, विभवांतर के बारे में भी बात करेंगे। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें।